एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका वोरा त्रिवेदी। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ज्वेलरी रॉ मटेरियल का शॉपिंग हॉल वीडियो। मैं बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट में एक वीडियो बना रही हूँ। सो एक्चुअली राखी आने वाली है, काफ़ी सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त से आई थिंक। सो इस वजह से अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि सेलिंग होती है तो पहले से आपको डिज़ाइंस दिखानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक रॉ मटेरियल शॉपिंग के लिए गई थी। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं ख़रीदा है मैंने, बट जो भी ख़रीदा है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो स्टार्टेड कि मैंने क्या परचेज़ किया। सो फर्स्ट जो मैंने चीज़ परचेज़ की है वो है ये, दिस इज़ दी गोटा पट्टी लेस। ये गोल्डन कलर में है, पूरा चटक गोल्डन कलर है। ये राखी में भी यूज़ हो जाएगी, इसके अलावा ये नवरात्रि में भी यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा मैं ये रोज़ गोल्ड में भी लाई हूँ। ये सिल्वर कलर नहीं है, ये रोज़ गोल्ड कलर है। और फिर मैं लेस जो लाई हूँ वो है ये, दिस इज़ दी गामठी लेस। ये मैं नवरात्रि पर्पज़ से ही लाई हूँ। सो ये लेस लाई हूँ मैं। उसके अलावा मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ दी थ्रेड। इसको रोली थ्रेड बोला जाता है। तो ये पूरा मैं पैक लाई हूँ रोली थ्रेड का। आप देख सकते हो ये ऐसे होते हैं। और ये आई थिंक मुझे पड़ा है 160 या 150 अराउंड का। उसके अलावा मैं ये रेड थ्रेड लाई हूँ। ये रेड कलर है, आपको आई थिंक कैमरा में अलग दिख रहा है बट ये रेड कलर का थ्रेड है। और ये भी सेम प्राइस में है, शायद 10-20 रुपये आगे पीछे हो सकता है। मुझे जितने प्राइसेस याद है मैं उतने बता रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि सेम यही प्राइस था, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होगा। फिर मैं ये लाई हूँ, दिस इज़ दी जरी थ्रेड। और ये कॉस्टली होता है, ये मुझे आई थिंक 220 का अराउंड पड़ा है ये। उसके बाद जो है वो है ये, दिस इज़ दी मैक्रोमे थ्रेड। इसमें मैं 2 कलर्स लाई हूँ, ब्लैक एंड ये मरून कलर है, डल मरून कलर। ये मैं कुछ और पर्पज़ के लिए लाई हूँ बट ये ज्वेलरी में भी यूज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मैं लाई हूँ वो है ये, दिस इज़ दी कॉटन बॉल, जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, नेकलेस वगैरह में इस तरीके से होते हैं ये। और ये ब्लैक कलर में है और ये मल्टी कलर में। ये आई थिंक एक पैक मुझे 60-70 रुपीज़ अराउंड का पड़ा था। इसमें 100 पीस है। उसके अलावा है ये, दिस इज़ दी हुप ईयरिंग, स्मॉल हुप ईयरिंग। मेरे पास गोल्डन में थी। ये 12 पीस का पूरा पैक है और आई थिंक 120 अप्रॉक्स का या 160 अराउंड का ये मुझे पड़ा है। ये इतनी छोटी साइज़ में, आई थिंक 3 mm है, ये 3 नंबर का साइज़ है। सो मेरे पास गोल्डन तो था, सो मैंने सिल्वर परचेज़ किया है। इसमें भी हम कुछ बनाएंगे, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊंगी बट कुछ तो हम बनाएंगे इसमें। फिर मैं जो लाई हूँ वो है ये, दिस इज़ द गिन्नी। इसको गिन्नी बोला जाता है एक्चुअली। दिखाती हूँ मुझे कैसे होती है। ये कॉइन हैंगिंग्स होता है एक्चुअली, बट आपको ये रियल कॉइन हैंगिंग जैसा दिखेगा। ये आई थिंक 190 या 200 रुपीज़ 100 ग्राम्स था ये। 160 या 190 अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम्स है ये। तो ये कॉस्टली है। फिर मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ दी सिल्वर हेयर बैंड। मुझे नहीं पता इसका मैं क्या बनाऊंगी बट कुछ बनाऊंगी ऐसा सोच के मैं लाई हूँ। ये आई थिंक मुझे पड़ा है पर पीस 15 रुपीज़, 15 रुपये का एक पीस। आप ऐसे अलग अलग से लेते हो ना तो ये महंगा पड़ता है। अगर आप किलो में लेते हो तो वो आपको थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। बट मैं 100 ग्राम से इसीलिए लेती हूँ ताकि अपने पास ऑप्शन हो पाए, मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा ले पाऊँ, क्योंकि फिर एक ही पैटर्न का 1 किलो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स वाई। फिर मैं लाई हूँ ये एक्चुअली चार्म्स है। ये मेरे को एक शॉप पे 50 ग्राम मिल गए थे तो मैंने ख़रीद लिए। ये भी 140 रुपीज़ अप्रोक्स 100 ग्राम थे, तो ये मैं 50 ग्राम लाई हूँ। फिर मैं ये वाला स्टर्ड लाई हूँ, ये भी 50 ग्राम है और ये भी सेम प्राइस में ही मिले थे मेरे को। इसके अलावा भी एक था ये। फिर मैं लाई हूँ ये वाला, ये राखी में भी यूज़ हो जाएगा, हेयरबैंड में भी यूज़ हो जाएगा, ये नवरात्रि में भी यूज़ हो जाएगा। उस हिसाब से मैं लाई हूँ। ये भी चार्म ही है और ये भी सेम प्राइस में था, 140 रुपीज़ 100 ग्राम्स। और फिर मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ आई थिंक इसको एलिगेटर पिन बोला जाता है और ये मैं पर पीस के प्राइस से लाई हूँ। एक्चुअली ये पूरा आपको पैकेट ख़रीदना पड़ता है 1 किलो का, बट मेरे कुछ पहचान वाले थे तो मुझे उन्होंने पर पीस पे दे दिया। ये पर पीस मुझे 5 to 6 रुपीज़ पर पीस मिला है और मैं 20 पीसेस लाई हूँ। ये एक्चुअली मैं मेरी नीस के लिए लाई हूँ, उसके लिए कुछ बनाने के लिए।
फिर मैं लाई थी CCB चीज़ें, जैसे कि CCB वाले डूल्स है। ये भी आपको मिनिमम तो 100 ग्राम्स खरीदने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको किलो ख़रीदने पड़ते हैं। ये भी मैं जिस शॉप से खरीदती हूँ आप तो किलो ही खरीदने पड़ते हैं, बट मेरे पहचान वाले थे तो मुझे उन्होंने सब 100 ग्राम्स दे दिया। तो दिस इज़ दी 100 ग्राम, उसका प्राइस भी सेम है 120 रुपीज़ 100 ग्राम। फिर है ये, दिस इज़ ऑल्सो CCB मटेरियल, ये मेटल नहीं है, ये CCB ही है, ये भी सेम प्राइस है। ये पर्ल्स है, CCB पर्ल, CCB मोती है ये एक्चुअली। फिर ये गोल्डन कलर में भी मैं CCB मोती लाई हूँ, और ये भी गोल्डन कलर में CCB मोती। ये दोनों मैं एक्चुअली नवरात्रि पर्पस, राखी पर्पस के लिए ही मेनली लाई हूँ, ताकि दोनों में यूज़ हो जाए। क्योंकि ये सारा क्या होता है कि ये लाइट वेटेड होता है, तो फेस्टिवल्स में अच्छा लगता है पहनने के लिए। फिर मैं लाई हूँ ये कौरी, दिस इज़ ऑल्सो CCB। ये CCB मतलब प्लास्टिक मटेरियल होता है ये बहुत लाइट वेटेड होता है। ये भी 100 ग्राम्स है और सेम प्राइस है 140 रुपीज़ 100 ग्राम्स, डिपेंड्स ऑन क्या पैटर्न है, ठीक है। फिर है ये, दिस इज़ द जंपिंग रिंग, ये भी आई थिंक 120 रुपीज़ 100 ग्राम्स था। और ये मैं बड़ी साइज़ में लाई हूँ, क्योंकि छोटी साइज़ में ऑलरेडी मेरे पास थी, सो मैं बड़ी साइज़ में लेके आई हूँ इसको। फिर है ये, दिस इज़ द मेटल कैप जो मोती के ऊपर लगाई जाती है, और ये भी आई थिंक 120 रुपीज़ या 140 रुपीज़ 100 ग्राम्स था। एक्चुअली मुझे एकदम प्राइस याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है इसलिए। फिर है ये, दिस इज़ लॉरियल्स, और ये 220 रुपीज़ के मुझे पड़े हैं इतने, आई थिंक 120 ग्राम्स। फिर है ये मिरर, मैं दो डिफरेंट पैटर्न में लाई हूँ। ये स्क्वायर है और ये लॉन्ग वाला है, और ये मुझे पड़े हैं 50 रुपीज़ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स आपको लेना पड़ता है, कुछ कुछ में मिल जाता है। फिर मैं लाई हूँ ये, विच इज़ ब्रास घुंघरू। ये भी मैं मेरी नीस के लिए लाई हूँ, उसके लिए कत्थक के घुंघरू बनाने के लिए। ये मुझे याद है, ये मुझे पड़े थे 390 रुपीज़ या 400 रुपीज़ 100 पीस। तो ये है। और फिर मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ दी स्पेसर, ये राखी में स्पेशली यूज़ होता है। ये 100 पीस है, और ये ऐसे पैक ही आता है 100 पीस का, और ये 100 रुपीज़ का आता है। ये इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो डिफरेंट, और इसके ऊपर मोती लगे हुए होते हैं। फिर है ये, दिस इज़ द ब्रेसलेट चेन पर्ल वाला, ये आई थिंक मुझे 20 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, पर ये मोती वाला है। मुझे इस बार वो जो एडजस्टेबल वाले होते हैं ना, वो मुझे नहीं मिले इस बार, तो मैं ये लेके आई। फिर मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ द ईगल आई, और ये मुझे 150 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है। इसमें 12 पीसीस है, ये इस तरीके का कुछ है। सो ये राखी में यूज़ करने के लिए मैं लाई हूँ। फिर मैं लाई हूँ ये वाले कुंदन, ये भी मुझे अराउंड 20 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, 18 to 20 रुपीज़, और ये 10 पीस का पूरा 10 या तो 12 पीस का पूरा पैक है। ये पीस पे मिलते हैं, बट लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा ये पैक बना के ही रखते हैं 10 या 12 का। फिर है ये वाले भी कुंदन है, ये राखी और दिवाली वगैरह में अगर हैवी नेक पीस या ईयरिंग्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो ये है, ये भी मुझे 15 रुपीज़ या 16 रुपीज़ पर पीस पे पड़ा है। और फिर मैं ये लाई हूँ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत टाइम से ये राखी के लिए लेना था। दिस इज़ मोर पंख वाला, राखी में बहुत अच्छा लगेगा ये। सो ये भी 18 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर पीस था ये। फिर लाई हूँ मैं ये मीनाकारी कुंदन, ये भी राखी के लिए ये आई थिंक 200 रुपीज़ पर पीस पे पड़ा है, सॉरी 200 रुपीज़ 10 पीस पड़े हैं मुझे, यानी 20 रुपीज़ पर पीस। फिर मैं लाई हूँ ये, दिस इज़ ऑल्सो कुंदन, ये भी मीनाकारी कुंदन ही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पीछे मीनाकारी का काम है। और ये भी आई थिंक 25 रुपीज़ पर पीस पे पड़ा है। सो ये सारी चीज़ें, और यस इसके अलावा मैं लाई हूँ ये सेलो टेप फॉर कुरियर को पैक करने के लिए। कुरियर को पैक करने के लिए मोस्टली आपको ये ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप अब यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि
बारिश का मौसम आ गया है, सो वुडर को अच्छे से रैप करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट टेप ही यूज़ करती हूँ। सो होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।